और इसमें बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ से योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। आपको बता दें, योगी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। योगी कैबिनेट से 23 प्रस्ताव पास किए गए हैं। नए तबादला नीति समेत कई प्रस्ताव को पारित किया गया है। योगी कैबिनेट से 3 प्रस्ताव, जिसमें 23 प्रस्ताव को पास किया गया है। नई तबादला नीति समेत कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। योगी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई है जिसमें पर्यटन, परिवहन, गृह, शिक्षा आदि तमाम विभागों के प्रस्ताव को पारित किया गया है। तो आपको बता दें, योगी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई। योगी कैबिनेट से 23 प्रस्ताव पास किए गए हैं। नई तबादला नीति समेत कई प्रस्ताव पारित हुए। पर्यटन, परिवहन, गृह, शिक्षा आदि विभागों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं जिसमें 23 प्रस्ताव में नए तबादला नीति को मंजूरी मिली है। डक नीति को भी मंजूरी दी गई है। इस अहम प्रस्ताव में सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक के निर्माण का प्रस्ताव है। 6 निजी विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी मिली है। जी हां, लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें यूपीएसआरटीसी के 23 बस स्टेशन को हाईटेक किया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर बस स्टेशन को हाईटेक किया जाएगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी। रक्षा, एयरस्पेस इकाई, रोजगार नीति में संशोधन का प्रस्ताव, माध्यमिक स्कूलों के जीर्णोद्धार से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। फसल बीमा योजना से जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई। और इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रियम, क्या कुछ अहम जानकारी? बैठक खत्म हो चुकी है, 23 प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं, डक पॉलिसी लागू कर दी गई है, तबादला नीति में बदलाव, क्या कुछ अहम जानकारी मीटिंग के बाद? प्रियम, मेरी आवाज आपको मिल रही है? अगर मैं आपसे जानना चाहता हूं, योगी कैबिनेट की मीटिंग पे 13 प्रस्ताव पास कर दिए गए, डक नीति को मंजूरी दी गई है, 23 प्रस्ताव को पास किया गया है जिसमें डक पॉलिसी को मंजूरी है। नई तबादला नीति समेत कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं। क्या कुछ अहम जानकारी इस मीटिंग के बाद से निकल कर आ रही है? प्रियम, देखिए, आज ये कैबिनेट की बैठक हुई है। इस कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्ताव जो हैं उनको मंजूरी मिली है, जो अलग अलग विभागों के थे। और इसमें सबसे जो खास है कि वो साल 2023 और 24 की जो तबादला नीति है उसके प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। यानी कि अब सरकारी विभाग में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के जो तबादले हैं वो हो सकेंगे, उसको मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट के निर्माण का जो प्रस्ताव आज आना था कैबिनेट बैठक में, उसको रखा गया और उसको भी आज इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के अंतर्गत कृष्ण मोहन विश्वविद्यालय मथुरा उत्तर प्रदेश की स्थापना का प्रस्ताव, मेजर एचडी सिंह यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ और उखाबाद के स्थापना के संबंध में जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अंतर्गत अग्रवन हेरिटेज यूनिवर्सिटी, इसको मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय गाजियाबाद, इसको भी जो है स्थापना के संबंध में जो प्रस्ताव था आज कैबिनेट बैठक में रखा गया, उसको भी मंजूरी मिल गई है। इस तरीके से अलग अलग विभागों के कुल 23 प्रस्ताव जो थे वो आज इस कैबिनेट की बैठक में रखे गए, जिनको आज इस कैबिनेट में मंजूरी मिली है। इसके अलावा सड़क परिवहन निगम की 23 स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता यानी कि पीपीपी मॉडल पर जो है डिजाइन करके उनको आधुनिक बनाया जाएगा इन बस अड्डों को। और उसमें बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका।